हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट से संबंधित उससे आगे पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो उस वीडियो से पिछले वाले वीडियो से कुछ थोड़ा सा हट के होगा और ये लैंग्वेज आधारित प्रश्न है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं क्या है इसमें। पढ़ेंगे क्या कि कम से कम जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने वाली संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न। यानी ये प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं कि जोड़ने या घटाने वाली संख्या या गुना करने वाली संख्या या भाग करने वाली संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं, उस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं कि यदि गुना करने वाली संख्या या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो उसके लिए क्या रूल हो सकता है। तो अगर हम गुना करने वाली संख्या या भाग करने वाली संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? गुणनखंड विधि का। और गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के बाद उसमें देखना है कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उससे गुना करके आंसर देंगे। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को, इस भाषा को हम समझते हैं क्वेश्चन पे आधारित है। तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1080 को कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो 1080 से कह रहा है कि कम से कम कितना से गुना करें। तो गुना करने वाली संख्या हमको निकालने का रहा है। तो गुना करने वाली संख्या अगर यदि निकालना है तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यानी 1080 का आप गुणनखंड कीजिए। तो 1080 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 0, 540। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते चौक 10, 0। फिर 2 से करेंगे 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15। 3 से करेंगे तो 15 तिया 45। 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। अब इसमें हमको क्या देखना है? जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाइए, यानी परिणाम पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो पूर्ण वर्ग कह रहा है तो वर्ग कह रहा है, इसका मतलब 2 का जोड़ा लगाएंगे। 2 का जोड़ा लगा के देखेंगे कि किसका नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा ये दोनों का लगा, लेकिन क्या ये इस तीनों का लगा? 2 का नहीं लगा, 3 का भी नहीं लगा और 5 का भी नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या है? यदि इस तीनों का जोड़ा नहीं लगा है तो हम क्या करते हैं कि इस तीनों को गुना करके आंसर दे देंगे। यानी जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको गुना करके आंसर देना है। तो गुना करने वाली संख्या क्या हो जाएगा? गुना करने वाली संख्या इक्वल टू, यानी 2 गुना 3 गुना 5 कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 5 यानी कितना आएगा? 30। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ भाग करने वाली संख्या निकालना है। तो हमने बताया कि यदि गुना या भाग हो तो हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 2205 को पहले गुणनखंड करिए। तो 2205 को यदि गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से भाग लगेगा। 3 सती 21, 1 बचा 3 तिया 9, 1 बचा 3 पचे 15। फिर आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 1 बचा 3 पचे 15। फिर आप भाग देंगे, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 चौक 20, 4 बचा 5 9 45। फिर 7 से भाग लगेगा, यानी 7 सते 49। अब देखिए भागफल पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या है कि हमको 2 का जोड़ा लगा के देखना है। इस दोनों का जोड़ा लग गया और इस दोनों का जोड़ा लग गया, क्या इसका जोड़ा लगा? यदि इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसी को आप गुना करके आंसर देंगे। यदि और कोई होता तो गुना में देते, नहीं है तो एक ही सिर्फ है तो इसी को लिखिए। यानी भाग देने वाली संख्या क्या होगा? भाग देने वाली संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रूल अब दूसरा है। वहाँ हम लोग पढ़े गुना करने वाली संख्या और भाग करने वाली संख्या। अब पढ़ेंगे यदि घटाने वाली संख्या या जोड़ने वाली संख्या निकालना हो
तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे? तो क्या करना है कि कम से कम जोड़ना या घटाना हो या अंकों के आधार पर सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालना हो तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें अब हमको क्या करना है कि भाग विधि का प्रयोग करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में अभी जो 1 और 2 सॉल्व किया उसमें हमने पढ़ा गुणनखंड विधि से। अब इसको हमको हमेशा करना है भाग विधि से प्रयोग करना है। यदि घटाने वाली संख्या पूछे या जोड़ने वाली संख्या पूछे तो इसमें हमको भाग विधि का प्रयोग करना है। तो 19,342 को आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल आता है 1 1 जा 1, तो ये कैंसिल होगा 1, यहाँ ऐड होता है 2, 9 3। अब कितना बार लगेगा? तो 3 बार, तो 23 यानी 23 तिया 69 हो जाता है। 13 में 9 गया 4, 8 में 6 गया 2। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 2 उतारेंगे और यहाँ 3 से लगाए हैं तो 3 को ऐड भी करना है, तो 26। अब कितना बार में लगेगा? तो 9 बार में लगा के देखिए तो अब कितना आता है। तो 9 छक 54, सॉरी 9 9 9 हो जाए 81, 8 9 छक 54 और 2 4 24, यानी इतना आएगा। अब ये क्या कीजिए, इसको घटाइए। 2 में 1 गया, 4 में 2 गया 2, 4 में 4 कैंसिल, ये कैंसिल, यानी आपका जो शेष बचा वो कितना बचा? 21 बचा। तो आपको कह रहा है इसमें कम से कम कितना घटाएं कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यदि आप 21 इसमें घटाते हैं 19,342 में, तो आपका जो संख्या निकलेगा 19,321 वो क्या होगा? आपका परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि घटाने वाली जो संख्या होगा, घटाने वाली संख्या वो कितना आ जाएगा? 21। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। यानी अब यहाँ आपको पूछ दिया, घटाने वाली ही संख्या पूछा है, लेकिन यहाँ कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम कितना घटाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो घटाने वाली संख्या पूछा है तो हमको भाग विधि का प्रयोग करना है। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 3 को 5 को 9 होता है। तो 5 को 9 क्या हो गया? ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। आप इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 ये 6, ये कैंसिल, यहाँ 9 उतरेगा। अब कितना बार में? एक बार में लगाइए। तो 61, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, ये 2, ये 6। अब यहाँ 9 को उतारेंगे। अब कितना बार में लगेगा? तो 6 बार लगा दीजिए। 6 बार यदि लगाएंगे आप तो 6 के 36, 3 14 12 3 15 1 14 12 1 13, 6 के 36 3 14 12 3 15 1 6 के 36 1 37, सॉरी 37, यानी आपका 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 3 में 3 गया कट्टी। अब देखिए, अब तो भाग लगेगा नहीं, उतारने वाला कुछ है नहीं, तो ये जो शेष बचा इसी को आप इसमें यदि घटाएंगे तो ये संख्या क्या होगा? आपका पूर्ण वर्ग होगा। यानी इतना में आप अगर 143 को घटाएंगे जो संख्या निकलेगा वो संख्या आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसलिए आपका जो घटाने वाली संख्या है घटाने वाली संख्या बराबर क्या हो गया? 143। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17,256 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यानी अब यहाँ क्या हो रहा है कि जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है। तो जोड़ने या घटाने वाला होता है, पूछता है तो आपको वर्गमूल विधि यानी भाग विधि ही प्रयोग करना है। और इसका आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल के देखेंगे। यानी 1 1 जा 1, 1 में 1 का कैरी, 1 यहाँ ऐड करना है तो 2 7 2। आपका 3 बार में 23 तिया 69, 12 में 9 गया 3, 6 में कैंसिल, 6 में 3 से आप यहाँ ऐड भी करेंगे तो 26। अब यहाँ 5 6 उतारेंगे। अब यहाँ क्या करना, एक चीज़ ध्यान रखना, जोड़ने वाली यदि संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे? 356 से थोड़ा सा अधिक आप ले लेंगे, उससे भाग दे देंगे। यदि आपका यहाँ 2 से अगर भाग लग रहा है तो आप 3 से भाग लेंगे,
3 से भाग लगाएंगे, एक ज़्यादा भाग लगाएंगे, तो हमको देखना कितना बार में भाग लगेगा। यहाँ 2 एक बार में भाग लग रहा है, अगर एक बार में भाग लगाएंगे 261, यानी 261 इसमें माइनस हो जाएगा। यदि आप 2 भाग में भाग लगाते हैं तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमको बड़ा ही लेना है। तो यदि आप 2 से भाग करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी अब इसमें ऐड तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या किए हैं, इससे थोड़ा सा 356 से बढ़ा लिए, यानी 524 लिए हैं। एक बार यदि भाग लगाते तो ये घट जाता है, इसलिए एक बार हमको यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ जोड़ने वाली संख्या हमको पूछ रहा है, इसलिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और आपका जोड़ने वाली जो संख्या हो जाएगा, जोड़ने वाली संख्या क्या है, 524 में से आप 356 को घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो ये 168 आंसर आएगा, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। अब यही जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है। एक याद रखना है आपको कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है, जो कि परिणाम पूर्ण वर्ग होता है, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1024 है, जो आपका ये क्या है, परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1000 होता है। इसमें हम मान लेते हैं कि यदि x जोड़े तो मेरा क्या हुआ कि 1024 हो गया, यही क्या होगा, परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कितना कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कितना कम से कम घटाएं या जोड़ें, कितना कम से कम जोड़ें। मान लिए हम x जोड़े तो परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या होगा, परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 1024 होगा, यह आपको याद रखना है। तो यदि x बराबर आप यहाँ निकालेंगे तो 1024 घटा 1000, ये क्या होगा, 24। ये ट्रिक है, यानी ये याद रखना है। 3 अंक का, 4 अंक का, 2 अंक का हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।